दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक जिला है। यहाँ का मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है। इस शहर का नाम बुंदेला राजपूत छत्रसाल के नाम से रखा गया है। छतरपुर विश्वनाथ कॉलोनी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी रमा दीदी जी। आपका जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ। बचपन से ही आप खेलकूद एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती रहीं। आप हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, मिलनसारिता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण सहयोगी आत्मा है। 1992 से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1993 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने ग्वालियर के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2013 से छतरपुर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 350 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपने जीवन को तनाव मुक्त बना रहे हैं। हमारा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ। सभी परिवार में क्षत्रिय होने के कारण सब वैष्णव वाले थे, परंतु हमारे मम्मी पापा उस परिवार में होते हुए भी पर ऐसा थे जैसे कि ब्राह्मण हों। शुद्ध भोजन, पूजा पाठ सब कुछ करना बहुत ही अच्छा उनका नियम से भी चलते थे। लेकिन पापा भक्ति तो करते थे, लेकिन बैठ के कर्म कांड वाली पूजा नहीं करते थे। कोई भी आयोजन हो, सत्यनारायण की कथा हो या दुर्गा पाठ हो और भी कई कार्यक्रम का भक्ति के करते ही रहते थे, लेकिन उनसे पूजा में बैठा नहीं जाता था। तो सभी लोग बहुत हंसते भी थे कि इतने बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन भक्ति पता नहीं इनकी कैसी है कि बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन भावना बहुत थी, साधु संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति बहुत प्यार की भावना थी, देने लेने की भावना, देने की भावना बहुत थी, और माँ की तो बहुत भक्ति की भावना थी। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ। पापा को जब हमारा छोटे भाई का जन्म हुआ 91 में, उसी समय ज्ञान मिला, लेकिन उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया। वो डेली सुबह उठ के तैयार होके आश्रम जाने लगे, अमृत वेला करने लगे। तो घर में सबको बड़ा आश्चर्य लगता था। हमारी आयु उस समय करीब 11 वर्ष की थी, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन पापा कहीं जाते हैं ये मालूम था, लेकिन कहाँ जाते हैं ये हमें नहीं बताया। वो थोड़ा संकोची स्वभाव के भी थे। ऐसे बहुत जाके
कि ज्ञान सुन के आए कि हम लोग को सुनाए, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। तो माँ भी कहती थी कि भाई आप कहाँ जाते हो, क्या सुनते हो, हमें भी सुनना है। इधर आश्रम की जो हमारी बड़ी दीदी हैं शैलजा बहन जी, उनके माध्यम से ही उन्हें ज्ञान मिला था, उन्होंने ही उनका कोर्स कराया। तो वो भी कहती थी कि सूरज भाई अपने घर ले चलो, मुझे आपके परिवार वालों से मिलना है। लेकिन पापा पता नहीं क्यों टालते थे कि ले जाएंगे बहन जी, ले जाएंगे, भाई छोटा होने के कारण जो भी कुछ है। लेकिन एक दिन बहन जी ने कहा कि मुझे आज आपके घर जाना ही है, मैं जाऊंगी। तो फिर पापा ने कहा ठीक है आइए बहन जी। जब घर में उन्होंने सबको बताया कि आज बहन जी आने वाली हैं, हम एक संस्था से जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी, तो वो आने वाली हैं, घर में सारी तैयारी की गई। तब पापा ने मुझे पहली बार बताया कि शायद बहन जी तुमसे पूछेंगी, क्योंकि घर में बड़े हम ही थे, बाकी हमारे सारे भाई बहन छोटे थे, कि तुम कौन हो। तो मैंने कि हम रमा हैं, मैं अपना बता दूंगी। बोले नहीं, तुम एक आत्मा हो। और तुम्हारा पिता कौन है? तो हमने सहज कहा कि आप हैं। बोले नहीं, तुम्हारा पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान है। ये बात मुझे पहली बार पापा ने बताई। बोले बहन जी पूछेंगी तो बताना। तो मैंने कि ठीक है। बहन जी आई। तो जब हमने पहली बार अपने घर में बहन जी को देखा, आदरणीय शैलजा बहन जी को, तो उनसे हमारा एक विशेष लगाव सा हुआ, विशेष खींच हुई कि जैसे ये कोई हमारी पहले की माँ हो, ये बड़ी माँ है, ऐसा लगा। स्वभाव हमारा बहुत संकोचित था, ज़्यादा बोलते नहीं थे, छोटे भी थे, कोई बहुत सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें पूरे टाइम देखते रहे, कुछ भी नहीं बोला। पर मम्मी को ज्ञान बहुत अच्छा लगा। बहन जी से मम्मी ने कहा कि मुझे ये ज्ञान सुनना है। तो बहन जी ने 7 दिन का कोर्स मम्मी के लिए कराया, और भी आसपास के कुछ लोग आते रहे। लेकिन कोर्स तो बहन जी ने करा दिया। अब वही बात कि मम्मी आश्रम कैसे जाए। मम्मी थोड़ा पर्दा प्रथा भी थी हमारे यहाँ पे, मम्मी ऐसे नहीं जा सकती थी कि किस चली जाए अकेले, नहीं। मम्मी जब आश्रम पहली जाती थी तो बड़े कायदे से शॉल ओढ़ के, घूंघट लेके, और अकेले नहीं जा सकती थी, कोई ना कोई साथ जाने चाहिए उनके। और पापा कभी अपने साथ गाड़ी पे लेके नहीं जाते थे कि आप चाहे जैसे जाओ। तो मम्मी ने कहा ऐसे तो मैं ज्ञान सुन ही नहीं पाऊंगी। तो मम्मी ने कहा कि हमें तो ज्ञान सुनना है। तो फिर पापा ने घर में गीता पाठशाला खोली मम्मी के लिए कि घर में क्लास चलेगी और भी लोग आएंगे तो आप भी ज्ञान सुनेंगे। तो जब से 92 में गीता पाठशाला खुल गई थी, आज तक वो गीता पाठशाला निर्विघ्न चल रही है। उसी समय बाबा से मिलने 92 में पापा गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुए बाबा से मिलके, बहुत खुश। तो उन्होंने कहा, घर में सब अनुभव सुनाया, तो सबको लगा, मम्मी को लगा कि मैं भी जाऊंगी। लेकिन वही प्रॉब्लम कि भाई छोटा था, कैसे जाएं। लेकिन मम्मी की लगन बहुत थी, बहुत प्यार बाबा से, बहुत दिल का स्नेह था। मुरली पढ़ना, योग करना, अमृत वेले बाबा से मिलने जाना, इसकी बहुत थी। तो उन्होंने कहा मुझे तो जाना है। तो बड़ी दीदी ने छुट्टी दी कि आप जा सकते हो बच्चे को लेके, लेकिन उन्होंने कही रमा को ले जाओ, क्योंकि कोई तो आपके साथ चाहिए। तो हम पहली बार बाबा से मिलने 92 में ही मम्मी के साथ गए। लेकिन मम्मी क्लास में जाती थी तो भाई के पास मुझे रुकना पड़ता था, मैं छोटी थी, और हम जाते थे तो मम्मी को रुकना पड़ता। भाई चंचल भी था ज़्यादा, वो अकेले नहीं रह सकता था। तो जब मम्मी तो मिल के आई, मिलन मना के आई, बहुत खुश, हमने भी मिलन मनाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक दिल में था कि जितना मुझे क्लास करना चाहिए, योग करना चाहिए, वो नहीं कर पाया। तो लास्ट में मैं बाबा के पास गई, और जैसे कि मुझे बाबा के पास रोना सा आ गया कि हम मधुबन में आए भी, लेकिन हम आपके पास बैठ नहीं पाए, जबकि मुझे ऐसा बहुत गहराई का ज्ञान नहीं था उस समय, पर प्यार था।
समझ नहीं थी, लेकिन दिल का स्नेह बहुत था। तो मुझे रोना आ गया और मैंने कहा कि बाबा आप मुझे दोबारा फिर बुलाओ, मुझे फिर से बैठना है आपके पास। मुझे पांडव भवन में पहली बार मिली थी, मुझे आपसे फिर से मिलना है, मैं फिर आऊँ। तो ये बात करके बाबा से वापस आ गए। करीब 4-5 दिन के बाद स्कूल जाते थे, 7वीं क्लास में थी। जब घर में आई देखे तो सारे मेरे कपड़े धुले जा रहे थे, प्रेस धुल गए। तो मैंने कि नॉर्मली कि मैं अभी आई हूँ इसलिए मेरे कपड़े धुले हैं, प्रेस भी हो गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आज सारे दिन मेरे ही कपड़े सबने धोए हैं, प्रेस किए, बैग लग गया। फिर मैंने पूछा बैग किसका लग रहा? बोले आपका। तो बोले क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोले तुम्हें नहीं पता? मैंने कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं। बोले कि तुम्हें दोबारा मधुबन जाना है। मैंने कब? बोले कल। बोले क्यों? क्योंकि छोटी दीदी मधुबन जा रही हैं और उनके साथ भाई लोग हैं, बहनें कोई नहीं है, कन्याएं भी नहीं हैं, माताएं भी नहीं हैं। तो वो चाहती कि मेरे साथ एक कन्या हो, तो इसलिए वो तुम्हें ले जाना चाहती। तो मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा क्या पापा ने हाँ कह दिया है? तो मम्मी ने बताया कि पापा ही तो प्रोग्राम लेके आई हैं ये सारा। उन्होंने माने बाबा ने हमारी दिल की बात सुनी, क्योंकि पापा मुझे मालूम इतनी जल्दी हाँ नहीं कहने वाले थे। उन्होंने कैसे कह दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ने कहलवाया। मैं 8 दिन में दूसरी बार बाबा के पास पहुंच गई। जब पहली बार बाबा से मिले तो और भी बहनें थीं, कन्याएं थी पार्टी में, टीचर्स भी थी, लेकिन मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं भी इनके तरह ही बाबा से मिलने जाऊं। तो मैंने दीदी से कहा कि मुझे भी इनके जैसे ही मिलना। बोली कैसे? मैंने कहा साड़ी पहन के। तो वो सब लोग खूब हंसने लगे कि तुम अभी कितने साल की हो? मैंने कि मैं जितने की भी हूँ, लेकिन मुझे साड़ी पहन के मिलना है। तो दीदी ने मुझे तैयार किया जब पहली बारी में, और मैं साड़ी पहन के बाबा से मिली, जैसे कि मैं एक बाबा की सजनी के रूप में। ऐसे मुझे तैयार किया दीदी ने कि तुम बाबा की सजनी बन गई। तो वो सोमवार मुझे वास्तव में बुद्धि में बैठ गया था कि मैं बाबा की सजनी बन गई हूँ, और मैं बाबा से विशेष उसी भाव से मिली। जब दूसरी बार बाबा से मिलने गई तो भी मुझे वही सोमवार याद था कि मैं तो बाबा की सजनी हूँ। मैं वैसे ही प्यार से मिली, और मधुबन में जहाँ भी मैं जाती थी, देखती थी, तो मुझे विशेष खुशी होती थी। पांडव भवन में दोनों बार ही मिली थी, और दादियों से मिली, सबसे प्यार से दादियों ने बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया। तो ऐसा लगता था यही मेरा घर है। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे जब मैं मधुबन से आई तो वहाँ क्लास में भाइयों ने कहा, एक वहाँ भाई जी थे ब्रह्मा कुमार श्याम मुरारी भाई, उन्हें बहुत विशेष स्नेह था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि रमा क्या करना है? तो मैंने कहा जैसा आप कहें। तो बोले आप अनुभव सुनाओ मधुबन का। तो ऐसे अचानक उन्होंने कह दिया तो मैं जाके बैठ गई। अब सारी क्लास वाले बैठे थे, तो मैंने संदली पे बैठ के मैंने कहा कि मुझे भी बड़ी दीदी जैसा ही ब्रह्मा कुमारी बन के ऐसे ही ज्ञान सुनाना है, ऐसे ही टीचर बनना है। तो सभी लोगों ने तालियां बजाई, बहुत खुश हुए। और तो मैंने कुछ समय कुछ नहीं बोला। फिर एक मन में लगा कि मुझे अब मैंने बोल दिया है तो मुझे बनना है, और बने कैसे? ये तो मुझे बाबा ही बना सकता है, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा संकोची था, कम बोलने का था, इतना बहुत एक्टिवनेस जैसा कि होती बहनें बहुत, ऐसा नहीं था, बहुत शांत नेचर का था। लेकिन बाबा से कहा कि बाबा मैंने बोला है तो आपको वही बनाना है, आप ही मेरे रहने का प्रबंध करें, क्योंकि हम पापा से नहीं कह सकते कि मुझे आश्रम पर रहना है, आप ही कहेंगे तो ही मैं बन पाऊँगी। ऐसे बातें हुई। शैलजा बहन जी का ट्रांसफ़र उस समय ग्वालियर में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी ज़रूरत है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो पापा ने मुझे 2 महीने के लिए भेजा। जब मैं उनके पास रही, 12 साल की थी उस समय, तो
इस बार ने मतलब काम तो नहीं कुछ आता था, लेकिन जो दीदी कहती थी वो कर देते थे। पर दीदी से अति प्यार था कि ना नहीं करना है, कुछ भी जैसा वो कहें वो ही करना है और उनके साथ ही रहना, बस उनको देखते रहना है। उनसे जैसे कि मुझे एक शक्ति सी मिलती है, उनको देखने से वरदान से मिलती, खुशी होती थी मुझे उनको देखने से, उनके पास बैठने से, उनकी बातें सुनने से। बहुत अजीब सी फीलिंग थी दिल की। तो मैं उनके पास 2 महीने रुकी। फिर जब मैं अपने घर वापस आई तो फिर मुझे वही याद आया कि मेरा घर तो वही था, वही सेंटर है, मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। दीदी का ट्रांसफ़र छतरपुर हुआ 94 में। तो दीदी किसी प्रोग्राम के कारण पोरसा फिर से आई। तो उन्होंने कहा कि सूरज भाई मुझे आपसे कुछ चाहिए। मम्मी पापा से कहा तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बहन जी का ट्रांसफ़र छतरपुर में हुआ है तो उन्हें कुछ साधन चाहिए होंगे, कुछ सेवा चाहिए होगी। बहुत खुश हुए कि बहन जी आप जो कहेंगे हम वो आपको देंगे, आप बोलो तो, क्योंकि दीदी कभी मांगती तो किसी से थी नहीं कुछ भी। आप जो कहें हम वो देंगे, पर आप बोलो तो। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कहा कि मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी रमा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मम्मी पापा हंसने लगे, मुस्कुरा दिए। पर पापा बहन जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत करते, बहुत माने बहन जी ने कहा है तो वो ना नहीं कहना है। तो पापा ने कहा कि बहन जी आप देख लो, इतना कहा, अगर आपको पसंद है तो आप देख लो। मम्मी ने कहा कि बहन जी हम तो भेज देंगे, हम तो चाहते हैं कि रमा ब्रह्मा कुमारी बन जाए। हम ऐसे अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन हम चाहते दिल से। लेकिन आप रमा को देख लो, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारी बहनों को देखा था, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बहनें, बहुत स्मार्ट, बोलने में, हर कार्य करने में। और रमा उनकी एकदम बहुत सीधी शांत 12 साल की और बहुत चुप चुप रहने वाली। तो मम्मी ने कहा बहन जी आप देखो रमा में तो बहुत वैसा नेचर है, संकोची नेचर है उसका, बाकी बहनें तो बहुत फ्रैंक होती हैं। तो बहन जी मुस्कुरा दी, बहन जी ने कुछ नहीं बोला। बहन जी ने कहा मुझे पसंद है, आप देंगे? बोले मैं दे दूँगा। ऐसे मेरा मतलब ये भी एक बाबा का चमत्कार है, क्योंकि मुझे भी नहीं कहना पड़ा और मम्मी को भी पापा को भी नहीं कहना पड़ा। और बाबा ने कैसी टचिंग बहन जी को दी, क्योंकि बहन जी उस समय ग्वालियर में थी और ग्वालियर से उनका ट्रांसफ़र हुआ था छतरपुर और हम वापस पोरसा पहुंच गए थे। लेकिन बाबा ने मुझे फिर से बहन जी के साथ बुला लिया। मेरा जब मुझे पता चला कि मुझे छतरपुर जाना है, तो जैसे एक कहते ना कि उसके तो ज़मीन पे पैर ही नहीं थे, जैसे कि मैं नाच रही हूँ खुशी में। इतना खुशी कि मुझे जो चाहिए था जीवन का वो सुख मिल गया, वो प्यार मुझे मिल गया है। तो ऐसे मैं छतरपुर बहन जी के पास आ गई। और जब हम यहाँ छतरपुर आए तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे आपको ही सिखाना है, मुझे कोई भी सेवा हो आप दोगे मैं करूँगी, लेकिन कराना आप, मैं ना नहीं कहा। तो मुझे जो भी सेवाएं मिली, कुछ भी सेवा मिली मैंने वो किया है, मैंने ना नहीं कहा है, हाँ कहा है, क्योंकि मुझे माँ ने सिखाया था हाँ जी कहना, कोई भी काम हो हाँ जी। तो ऐसे मैं करती गई और बाबा मुझे सिखाता गया और मैं हर सेवाओं में करती रही। और भी अनुभव हैं। एक बार मैं ऐसे ही सेंटर पे सेवाएं कर रही थी और दीदी को भोपाल जाना था, तो मैं उस समय अकेली थी। तो दीदी ने कहा कि एक माता जी आएंगी आपके पास रुकने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। 8 बज गया था रात को, वो माता जी नहीं आई थी और दीदी की 9 बजे की बस थी। तो उन्हें चिंता हो रही थी कि कब आएंगी, कब रुकेगी इसके पास, मेरे सामने आ जाती, ऐसे बोल रही। इतने में नीचे घंटी बजती है, तो हमको भी लगा कि शायद वो माता जी आ गई होंगी। मैंने जैसे ही गेट खोला तो जैसे कुंडी खोलते हैं पीछे से किसी इतना तेज़ गेट का धक्का दिया कि मैं एकदम पीछे हो गई। और उस आश्रम में वो किराए का मकान था, तो वो जब गेट खोलता था फर्स्ट फ्लोर पे तो क्लासरूम में ही खुलता था।
तो मैं जैसे पीछे को होती चली गई और एक बहुत बड़ा लंबा सा भाई आके खड़ा हो गया और वो शायद ड्रिंक भी किए हुए था और खूब तेज़ गुस्से में वो अंदर घुस आया। उसने खूब बड़ा सा चाकू निकाला और मुझे दिखाने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम ये वो कुछ बोलने लगा। और मैं एकदम शांत खड़ी, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही बोलो कुछ। 1 सेकंड तो 2 सेकंड तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है और मैं एकदम साइलेंस खड़ी रही बस। वो भाई मुझे देखा, उसके मेरे पीछे बाबा का चित्र था, ब्रह्मा बाबा का था, मम्मा का था और शिव बाबा का भी 32 गुणों वाला चित्र लगा था। वो उनको देखे और मुझे देखे, बार बार देखे और खूब तेज़ तेज़ बोल रहा था और बोल के जैसे 1-2 मिनट में वो वैसे ही उल्टे पांव बहुत तेज़ी से दौड़ के चला गया। दीदी ने ऊपर से आवाज़ दी, कौन है? क्योंकि उन्हें ऊपर आवाज़ तो आ रही थी लेकिन क्लियर नहीं आ रही थी। तब मैंने 1 सेकंड सोचा कि मैं इनको क्या बताऊं बहन जी को कि कौन है। अगर मैं कहती हूँ कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो इन्हें और मेरी चिंता हो जाएगी, इन्हें अभी बस पकड़ के जाना है। तो जैसे मुझसे बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ नहीं बोलो, शांत हो जाओ, साइलेंस रहना, कुछ नहीं बोलना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर गई, बहन जी कौन आया? मैंने कहा कुछ नहीं, वो एड्रेस पूछ रहा था। तो बोले इतनी देर? अब मैं क्या बोलूँ, कितनी देर उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा हाँ देर लग गई और मैं तब बोल के अंदर चली गई कि मुझसे और ज़्यादा ना ये कुछ पूछें, क्योंकि ज़्यादा पूछेंगी तो मैं बता नहीं पाऊँगी, मैं डर जाऊँगी। डर तो मैं गई थी। मैं अंदर गई, थोड़ी देर बैठी, रिलैक्स होके फिर वापस बहन जी के पास आई। तो देखो कैसे बाबा ने मुझे उस समय सामना करने की भी शक्ति दे दी और एकदम निडरता भी दे दी कि तुम बच्चे डरना नहीं, निडर होकर खड़े रहो। मधुबन में जब भी जाते हैं तो बहुत प्यार। हमने जब 96 में ट्रेनिंग की थी, हमने और हमारी आदरणीय आशा दीदी ने, हम दोनों ने, करीब 250 बहनों का ग्रुप था। उसमें सबसे छोटी उम्र हमारी थी, 17 वर्ष की थी। तो दादी ने कहा तुम तो अभी पूरी 18 की नहीं हुई हो, तुम ट्रेनिंग कैसे करोगी? पर मैंने कहा दादी अब तो हम आ गए, हमें करना है। तो पहले तो दादी 2 दिन, मनोहर दादी थी तो 2 दिन तो दादी टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब पहुंच ही गए थे और कोई ऑप्शन नहीं था, दादी ने कहा ठीक है तू मेरी सबसे छोटी बालिका है। दादी बालिका कहती तू मेरी सबसे छोटी बालिका है। और दादी ने बाद में 2 दिन बाद मुझे जैसे विशेष प्यार से गले लगा लिया, क्योंकि दादी कह रही थी 18 से छोटे किसी को नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे 2 दिन उन्होंने हर जगह बार बार खड़ा करती रही, पूछती रही। तो वो 250 बहनों में भी मैं एक फेमस हो गई थी कि उम्र से, जितनी उम्र लिखी है और उस उम्र में सबसे छोटी है। तो पूरा ग्रुप मुझे पहचानने लगा था, क्योंकि दादी ने कईयों बार खड़ा किया, बहुत कोशिश की कि तुम वापस जाओ, ये नियम नहीं है। पर हमने कहा कि हमें तो ट्रेनिंग करनी है, हम आ गए हैं, दीदी हमारे साथ है, कोई बात नहीं है, हमें करना है। हमारे पापा मम्मी का लेटर था, दीदी का लेटर था, हमारा खुद का था, हमें ट्रेनिंग करनी है। तो फिर बाद में 2 दिन बाद दादी ने मुझे इतने प्यार से गले लगाया, इतनी जैसे कि मुझे वहाँ विशेष शक्ति मिली। तब मुझे हिम्मत आई कि हाँ अब मैं ट्रेनिंग करूँगी। हमने 96 में ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग की और वो ज्ञान सरोवर में पहली ट्रेनिंग थी, पहला ग्रुप था ज्ञान सरोवर में। वो ट्रेनिंग 1 महीना पूरे रुके थे। बहुत प्यार दादियों ने दिया, मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी। ये विशेष दोपहर का जो समय होता था भोजन का, वो उसको भी त्याग करके हम बहनों के बाबा को पुराने अनुभव सुनाती थी। मम्मा के, बाबा के, दादियों के इतने प्यारे मीठे अनुभव सुनाती थी कि हम लोग भोजन करके वहीं बैठे रहते थे। वो डाइनिंग वाले भाई कहते थे बहनों अब तो जाओ, शाम को फिर तुम्हें जाना है, 4:30 बजे वहाँ पहुँचना है। पर दादियों के पास विशेष जैसे एक शक्ति थी, जैसे चुंबक होती है, सब चिपक जाते, ऐसे हम बहनें दादियों से ऐसे विशेष चिपके से रहते थे। तो विशेष हम लोगों को प्यार और शक्ति का वरदान दादियों से मिला। जब हमारा समर्पण हुआ, भोपाल में हुआ, तो उसमें भी हमारी दादी
प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार, दादी जानकी जी, ये सब आए थे। और विशेष हमारे दिल थी कि जब हमारा समर्पण हो तो सब दादियाँ हों, और वास्तव में सभी दादियाँ थीं उस समय। बहुत विशेष वो मेगा प्रोग्राम हुआ था, 50,000 के करीब लोग थे, उसमें हमारा समर्पण हुआ और दादी ने एक एक बहन को गले लगाया। तो ऐसे गले लगा रहे थे तो जैसे लग रहा था कि जैसे हम इनके दिल में समाते जा रहे, ऐसा अनुभव हुआ। इन सब अनुभव में विशेष है हमारी आदरणीय शैलजा बहन जी, जो हम एक छोटे से, जैसा कहें कि कुछ भी इनोसेंट, जैसे कुछ भी नहीं आता हो 10-11 साल से, लेकिन उन्होंने ही हमें पाल के बड़ा किया है। हम 12 साल की उम्र से उनके पास रह रहे हैं और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई है। मुझे कुछ भी किचन का काम नहीं आता था, मैंने कभी अपने घर में कोई भी कार्य नहीं किया था। बहन जी ने मुझे एक एक कार्य करके सिखाया और हर कार्य बड़े प्यार से। फिर तो बाद में समझ आती गई तो लगा कि नहीं, बहन जी को नहीं करना चाहिए काम, तो हमें करना है, हमें सीखना है, बहन जी क्यों करते रहें। फिर बाद में हमारे मन में आता गया, पहले तो हम उनको देखते थे, उन्होंने बहुत प्यार की, वो जैसे हमें आज भी उनको देखते हैं तो ये लगता है कि वो लौकिक माँ तो एक जन्म देने वाली है, लेकिन एक संस्कार देने वाली, एक प्यार देने वाली, एक अपने बच्चे को लायक बनाने वाली बहुत ही आदरणीय हमारी शैलजा बहन जी। और हमें छतरपुर में बहुत बहनों का प्यार मिला। हमारी आदरणीय विद्या बहन जी जो खजुराहो में हैं, शैलजा बहन जी की छोटी बहन है। हमारी आदरणीय नंदा बहन जी जो नौगांव में हैं। हमारी आदरणीय माधुरी बहन जी जो यहीं सिविल लाइन सेंटर में रहती हैं। इनका भी हमें बहुत प्यार मिला। हम दीदी के साथ ही रहते थे, विश्वनाथ कॉलोनी, वो किशोर सागर पर ही रहते थे। तो जब दीदी ने ये सेंटर खोला तो बोला कि जब आपको वहाँ रहना है, तो पहले मुझे थोड़ा डर भी लगा कि मैं इनसे दूर और इस सेंटर को छोड़ के कैसे जाऊंगी। तो बहन जी इनका वो तो लोकल में ही है, कोई दूर थोड़ी है, आपको वहीं रहना है और सेवाएं भी करना है, कोई वो थोड़ी है कुछ भी हो। तो जब मैं इस सेंटर पे आई, ये नया मकान बना था, नया सेंटर खोला था, मुझे भेजा गया, पर यहाँ के भाई बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार से रखा। और बहन जी का तो हर डायरेक्शन मिलता ही रहता, समय समय पे गाइड मिलती रहती है। तो प्रोग्राम जैसे कोई भी करते हैंगे तो अच्छी रिजल्ट मिलती है, भाई बहनों की भी सहयोग मिलता है और बहनें भी हैं उनका भी सहयोग मिलता है और सभी सेवाएं चलती रहती हैं, प्रोग्राम भी होते रहते हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, बहुत प्यार से सारी सेवाएं हो जाती हैं। ब्राह्मण जीवन में हमारी विशेष धारणा है कि हमें बाप समान, दादियों समान बनना है और हमें अमृत वेला भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी अमृत वेले में मुझे नींद नहीं आती, कभी भी आलस नहीं आता है और मुझे लगता है कि यही तो हमारा जीवन है। तो अमृत वेले का योग, मुरली, ये विशेष हमारी धारणाएं हैं। कुछ भी हो, और अमृत वेला अगर मैं 3:30-4 बजे उठती तो मुझे बहुत अंदर से लगता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, तो मुझे अमृत वेला करना वही 2 बजे 2:30 बजे से अच्छा लगता है। तो मैं 4:30-4 तक अमृत वेला करती हूँ। मैं विशेष है कि अमृत वेला करना है, मुरली क्लास करना है और सेवा करनी ही है। वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ है कि मुझे अपना ये जीवन है, इसको पवित्र तो है ही, बाबा के हैं, लेकिन अपने से सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी है और मुझसे किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। मेरे द्वारा किसी से किसी भी आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सबको प्यार ही दूँ, कोई को और कुछ ना दूँ। देने की भावना है, कुछ भी हो उससे प्यार दूँ, स्नेह दूँ, कुछ ना कुछ दूँ, ज्ञान दूँ। मेरे से कभी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, ये मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी करती हूँ कि कोई भी मुझसे विकर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी मेरी कर्मेंद्रियों से, चाहे वो आँख से किसी को दुख ना हो,
दृष्टि प्यार की, आत्मा की ही रहे। वाणी की दृष्टि कभी कोई अपशब्द ना निकले, ये सब अपना बहुत ध्यान रखती हूँ कि हमारे संकल्प मन से भी किसी के लिए हम बुरा ना सोचें, वाणी से कभी किसी के लिए बुरा ना उच्चारण करें। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि हमें संपूर्ण बनना है, पवित्र बनना है और मेरे जीवन से कभी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। अपने बाबा के बच्चे जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि समय बहुत कम बचा है, लास्ट समय चल रहा है, जितना जल्दी है बाप समान बने। योग का, मुरली का, सेवाओं का बहुत अपने ऊपर पे ध्यान रखें। बाप समान बनना है, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है, अपने संस्कारों से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये हमारा सभी ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश है। मैं दीदी के साथ भी काफ़ी समय से रही हूँ। वो अपना बनाने की कला है, वो हर काम एक्यूरेट करती हैं, अच्छे से करती हैं और हर काम में उनको रुचि है। जैसे भोजन बनाने की कला है, कैसे सबको संतुष्ट करना है, कैसे एक दूसरे को प्यार से खिलाना है। सिर्फ बनाना नहीं है लेकिन खिलाना भी है, ये भी दीदी से सीखा है। दीदी के अंदर दृढ़ता शक्ति है कि माना जो वो सोच लेती वो करके रहती हैं। रमा दीदी वो एकदम प्यार की मूरत हैं। जब भी उनके पास जाते हैं तो सुकून सा महसूस होता है। जैसे नदी के पास जाते हैं तो ठंडक महसूस होती है, ऐसा ही उनका स्वभाव है। जब भी हम उनके पास जाते हैं तो एकदम लाइट महसूस करते हैं, प्यार महसूस करते हैं और दिल करता है उनको गले लगा लें। वो इतनी प्यार की मूरत हैं, हम सभी को प्रेरणा देती हैं कि सदा श्रेष्ठ मार्ग पे चलना है, श्रेष्ठ जीवन अपनाना है। आदरणीय दीदी को बचपन से देख रही हूँ कि दीदी जी बड़ी ही शांत, सरल, नम्रचित्त एवं प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति हैं। आदरणीय दीदी जी के अंदर मैंने एक विशेष गुण देखा कि दीदी देने की भावना या देने का नेचर है। दीदी का दिल बहुत बड़ा है। दीदी के अंदर लव और लॉ का बैलेंस है। देखा जाए तो दीदी एक टीम लीडर की तरह कार्य करती हैं। दीदी की यही विशेषताएं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम बहन जी जो है ना, ज्ञानी आत्मा के साथ साथ योगी आत्मा है और हमेशा वो योग की स्थिति में ही रहती हैं। दूसरा, उनका लव एंड लॉ का बहुत ही बैलेंस अच्छा है। जब वो अपने मुरली क्लास लेते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर की तरह नज़र आती हैं, और लेकिन जब वो उसके बाद जब सामान्य व्यवहार में आती हैं तो उनका व्यवहार जो है ना बहुत ही सौम्य हो जाता है। मतलब कोई कह ही नहीं सकता है कि वही बहन जी थी जो मुरली क्लास करा रही थी। आदरणीय रमा दीदी की मैंने कई खासियत देखी हैं। वो बहुत ही सहज हैं। मतलब चाहे बच्चे हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग, वो सभी को एक रूपता में उनके समान बनकर ढलकर उनको ज्ञान देती हैं। वो सहनशीलता की मूर्ति हैं। दीदी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति या परिस्थितियाँ आए तो उनसे किनारा नहीं करना है, बल्कि उनसे सामना करना है। मन में इतनी सारी खुशी उनको देख के ही मिलती है कि शब्द नहीं होते कि कैसे उनको सामने रखें। जितना महसूस किया जा सकता है उतना शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनके साथ रहकर अपने आप को मजबूत और दुखों से दूर महसूस तो होती है। जब बहुत परेशान होती हूँ, बहुत प्रॉब्लम में होती हूँ, तो उनको बता के ऐसे लगता है मैं हल्की हो गई हूँ। रमा दीदी से हम जब से भी मिले हैं तो उनकी मुख्य विशेषता है मुस्कुराना। उनसे मुस्कुराना सीखा और हर स्थिति में, परिस्थिति में मैंने उनको कभी गुस्सा नहीं देखा है। उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका मीठा व्यवहार, सरल वाणी और व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा हमारे साथ। उनका बहुत ही उनकी अच्छी पालना है। वो आगे हम लोगों को बहुत बाबा के यज्ञ में आगे बढ़ाया है, बहुत कुछ शिक्षाएं दी हैं।